बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरुबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंकारा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तवानाई, कानूनी, मदनियात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक किया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खुश आमदीद कहते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात है, बाहमी राब्ते मजबूत दोस्ती की अलामत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तुर्की अपने भाई पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद और ताउन के लिए हर वक्त तैयार है। दोनों मुल्क आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अंकारा में शानदार इस्तकबाल पर सदर रजब तैयब एर्दोगान के शुक्र गुजार है। मुलाकात पर खुशी हुई। उनकी क़ियादत में तुर्की ने मिसाली तरक्की की। तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की भरपूर मदद की। 2010 के सैलाब में आपने पाकिस्तान का दौरा करके मुतासरीन से भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया। 2022 के तबाहकुन सैलाब में एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा किया। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें की जाएं। अमन के लिए अक़वाम आलम को दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिकमत अमली अपनाना होगी। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर, मशरिक़ वस्त की सूरत हाल पर बात हुई। तवानाई, कानूनी, मदनियात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक किया। फलस्तीन में इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। 50,000 से ज़ायद बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद किया गया है। वफाकी हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर 168 नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे बंद करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इन मंसूबों के लिए मजीद फंड्स जारी नहीं होंगे। इस हवाले से वजारत मनसूबाबंदी के हुकाम का कहना है कि इन मंसूबों की मजमूई मालियत 1.1 ट्रिलियन रुपए है। ज़राए के मुताबिक IMF का मौक़िफ़ है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद जिन तरक्याती मंसूबों का इख्तियार सूबों को मुंतकिल हो चुका है, इन पर वफाकी बजट से अखराजात नहीं होने चाहिए। ज़राए ने बताया कि इन मंसूबों की लागत 1100 अरब रुपए थी। अब तक इन तरक्याती मंसूबों पर 300 अरब रुपए खर्च हो चुके। बाज़ मंसूबे सिक्योरिटी मसाइल की वजह से बंद करने का फैसला किया गया। ज़राए का कहना है कि बाज़ तरक्याती मंसूबे कानूनी मुकदमात के बाइस तवील अरसे से ज़ेरे इल्तवा है। वजारतों ने जिन मंसूबों की निशानदेही की थी, मुकम्मल करना तरजीह है। वफाकी वज़ीर बराए ख़ज़ाना और महसूलात जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन DC में मुनाकिदा G24 वज़राए ख़ज़ाना और मरकज़ी बैंक गवर्नर्स के अजलास में शिरकत की। ये अजलास बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक ग्रुप के 2025 के बहारी अजलासों के मौके पर मुनाकिद हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना ने G24 के दूसरे वाइस चेयर की हैसियत से बयान दिया, जिसमें पाकिस्तान की हासिल करदा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को उजागर किया गया। उन्होंने बैंकारी के शोबे की मजबूत बहाली और हुकूमत की जानिब से की जाने वाली ढांचा जाती इस्लाहात को इस इस्तेहकाम का बुनियादी सबब करार दिया। उन्होंने बदलते हुए जियो पॉलिटिकल हालात, तर्ज तक़सीम, बढ़ते हुए तिजारती तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और बैरूनी झटकों जैसे तिजारती टाइप के खतरात के तनाज़ुर में इस्लाहात के तसलसल की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने इलाकाई तिजारती राहदारी और तिजारती रवाबत में इजाफे और साउथ साउथ ताउन की अहमियत को उजागर किया और इन्हें सरमायाकारी, तिजारती बहाव और तरक्की पज़ीर ममालिक के माबैन माली और टेक्निकी ताउन बढ़ाने के लिए कलीदी अनासिर करार दिया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने नहरों के मसले पर वफाक को खबरदार किया कि हुकूमत गिराना नहीं चाहते, लेकिन गिरा सकते हैं। सिंध के लोग अब एक चीज़ पर राजी होंगे कि इस मंसूबे को ख़त्म किया जाए। वफाकी हुकूमत ने नहरों के मामले को बहुत ख़राब कर दिया। हमें इस मकाम पर ना लेकर जाएं कि ऐसा फैसला हो जिससे सबका नुकसान हो। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास दलील मौजूद है कि यह मंसूबा मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं। वफाकी हुकूमत मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करे ताकि बेचैनी ख़त्म हो। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि इस मंसूबे पर अभी काम नहीं चल रहा। सिंध हुकूमत इसको रोकने में कामयाब है। वज़ीर-ए-आला सिंध का कहना था कि हुकूमत गिराना नहीं चाहते, लेकिन गिरा सकते हैं। सिंध के लोग अब एक चीज पर राजी होंगे कि इस मंसूबे को खत्म किया जाए। पीपल्स पार्टी किसी कीमत पर नहरें नहीं बनने देंगी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आला सिंध ने केनाज के खिलाफ मुजाहरे करती जमातों से कहा कि आपके एहतजाज की हिमायत करता हूँ, लेकिन लोगों को तकलीफ देने से गुरेज करें। मुजाहिरीन ये भी देखें कि कहीं वो किसी के हाथों में खेल तो नहीं रहे। एहतजाज करें, लेकिन सड़कें बंद न करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।